हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा? ये सर आवाज आ रही लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा कुछ भी। अब दिख रहा है? नो सर। हैं? नो सर। नहीं दिख रहा है इसमें तो। मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन पे। ये सर विजिबल है। विजिबल है? यस सर। अच्छा। चलो ठीक है, जब अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो बताना है। ओके सर। हाँ, तो आज जो है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमको नाम लिखना है, और उसके बाद एक वर्नर्स थियरी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जैसे प्रैक्टिस करना है हमको, तो इसके लिए कुछ कंपाउंड्स होने चाहिए जिसके हमें नाम लिखना है। तो मैं एक एक कंपाउंड यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसका नाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हो उसमें मतलब नोट कर लेना, बस ये है। क्या नोट करना है? नोट ये करना है कि जो पहले हमने रूल्स बताए हैं वो रूल्स की जानकारी होना चाहिए, और जो चार्ट बनाए हम टेबल, उसमें जो दिया हुआ है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, किस पे कितना चार्ज है, ये पता होना चाहिए। अब जैसे एक कंपाउंड है PTNS3 6Cl4, ये कंपाउंड है PTNH3 6 और Cl4, ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का जैसे हमको नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। पीटी की निकालना है तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? X। NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है तो ये 0 रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है Cl4, और हम ये जानते हैं कि Cl पर -1 का चार्ज रहता है। तो ये 4Cl है तो इसका मतलब -4 हो जाएगा। -1 × 4 -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x -4 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। अब ये +4 हमने यहाँ लिख दिया जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक काम ये हमारा हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना बहुत जरूरी रहता है। अब देखिए इसका नाम लिखना है तो मैंने पहले बोला था क्या लिखना है? पहले कैटायन होगा, फिर नेगेटिव लिगांड यानी कि एनायन होगा। जो लिगांड इसके अंदर हैं उनका नाम लिखा जाएगा, और अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल लिखा जाएगा। फिर जब इनके नाम हो जाएंगे तो जो काउंटर आयन है उनका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इनके बाद जो है इसके बाद मेटल एटम लिखा जाएगा, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन है नहीं कुछ, तो उसका लिखना नहीं है कैटायन का। इसका सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, इसका इस लिगांड का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका लिगांड का नाम कैसे लिखना है? 6 है तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा। NH3 के लिए लिखते हैं एमाइन, AMINE, हेक्सा एमाइन। फिर ये लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, हेक्सामाइन प्लेटिनम। हेक्सामाइन प्लेटिनम हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। उसको किसमें लिखना है? रोमन में। तो हमने लिख दिया 4, रोमन में लिख दिया। अब इसके बाद काउंटर आयन को लिखना है, और हमने ये बताया था कि काउंटर आयन कितने भी हो
उनका जो है नंबर कभी नहीं लिखा जाता, ये कभी भूल के मत लिखिएगा कि 4 है तो 4 के लिए टेट्रा लिख दे, ठीक है। इनका जो है काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखा जाता, सीधे लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो ये हेक्साएमीन एमाइन प्लेटिनम क्लोराइड, इसका नाम हो गया, कितना सिंपल है, वेरी सिंपल है। इसी तरह से हम और भी कुछ नाम की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हर तरीके का कोई भी तरह का नाम आ जाए तो वो उसका नाम हम लिख दें। जैसे कि एक दूसरा है K3FeCN6, K3FeCN6 ये है K3 यहाँ पर Fe और CN6 और ये यहाँ पर बंद है, K3FeCN6 है, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ये आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe जो सेंट्रल मेटल है इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए इसकी जगह पर लिख देंगे X, Cn के ऊपर -1 का चार्ज रहता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है CN6, तो इसका मतलब इस पर हो जाएगा -6 का चार्ज। अब यहाँ पर कैटायन भी दिया हुआ है, देखिए इसके पहले कैटायन दिया हुआ है, पोटेशियम पर कितना चार्ज रहता है +1 का, तो यहाँ पर 3K है इसलिए इसका चार्ज हो जाएगा +3, ठीक है। अब ये हो जाएगा X, -6 में 3 चला जाएगा तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो X विल बी इक्वल टू +3, ठीक है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी +3, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। अब देखिए क्या नाम लिखना है, पहले हम इसका नाम लिखेंगे कैटायन है, अगर कैटायन है तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और इसमें है भी, और हमने ये भी बताया था कि कैटायन का नाम लिखने के लिए हम कुछ उसमें लगाते नहीं है, सिर्फ ईएम जोड़ते हैं। इसका नाम भी है पोटेशियम, ईएम ऑलरेडी लगा हुआ है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, का नाम लिखिए पोटेशियम। कितने हैं ये नहीं लिखना है, काउंटर आयन में कभी भी नंबर नहीं लिखा जाता है। अब लिगांड का नाम लिखेंगे, तो ये नेगेटिव लिगांड है, Cl पर -1 का चार्ज रहता है, तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा साइनो। हमने कहा था कि नेगेटिव लिगांड में इसका चार्ज कैसा प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ओ का साउंड आता है, ओ है ना, जैसे ओम में ओ का उच्चारण आता है, इसी तरह इसमें लिखेंगे साइनो, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो। और हमने ये कहा था कि अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, अब ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है कैसे, क्योंकि ये अगर ये चार्ज यहाँ से हट, ये कैटायन यहाँ से हट जाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हम इसको मेंशन नहीं करते हैं लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये हट जाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ 8 लगाते हैं, ATE, ठीक है। तो इसका आयरन की जगह क्या हो जाएगा, फेरेट, यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ATE लगाएंगे, फेरस और फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, कितना है 3 है तो रोमन में इसको लिख देंगे। अब ये नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट और 3 लाइन खींच दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया पैरेंथेसिस, तो ये जो है हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, इसका नाम हो गया। इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं। और भी देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि CrH2O3 NH3 थ्राइस, Cr ये है CrH2O3 और NH3 थ्राइस Cl2 Cl3 है यहाँ पे लिखा हुआ, ये इसको यहाँ से बंद कर दीजिए और यहाँ लिखा हुआ है Cl3, ठीक है। अब देखिए इसका जो है नाम लिखने के लिए क्या है, बस वही नियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं X,
H2O न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, केवल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर Cl3, और Cl पे -1 का चार्ज रहता है, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, तो X विल बी इक्वल टू हो जाएगा +3। यहाँ पर हमने इसका चार्ज लिख दिया +3। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर जो ये लिगैंड दिए हुए हैं, इनके नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा लिगैंड है, तो इनका जो नाम है वो हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे। अल्फाबेटिकल का मतलब जैसे ये H2O है, H2O के लिए हमने वो टेबल में दिया था, क्या लिखते हैं, एक्वा, ठीक है। NH3 के लिए क्या लिखते हैं, एमाइन, एमाइन, ठीक है। तो अब इसमें दोनों का नाम ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के लिए हम कोई भी हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिखा क्या, ट्राई है, ट्राई है ना, 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, ठीक है। ये है क्रोमियम, इसके बाद सेंटर मेटल एटम लिखेंगे, तो ये है क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखी हुई इस तरह से, क्रोमन में 3, और फिर क्लोराइड, काउंटर आयन का नाम आज लिखेंगे क्लोराइड, इसका नंबर नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये हो जाएगा ट्राइएमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इस तरह से इसका नाम हो गया, वेरी सिंपल। अब जैसे क्या है कि PtNH3 twice Cl2, PtNH3 twice Cl2, ये है PtNH3 twice, और ये बंद होकर यहाँ हो जाएगा Cl2, PtNH3 twice Cl2। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, NH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होता नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो इसको 0 करेंगे, यहाँ पर 2 है तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो X विल बी इक्वल टू +2, X विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने मेंशन कर लिया +2, इसको यहाँ से हमने मिटा दिया, इरेज कर दिया इस तरह से। अब देखो यहाँ पर पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डाई एमाइन, डाई एमाइन, फिर इसका नाम लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है नहीं, कैटायनिक कैसे है, ये अगर Cl2 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। तो डाई एमाइन प्लेटिनम कितना है 2, और फिर इसको काउंटर आयन का नाम देंगे क्लोराइड, डाइएमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। इस तरीके से अगर कोई भी नाम दिया हुआ है तो उसका IUPAC में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए Na2SiF6, एक है Na2SiF6, ये ठीक है, इसमें काउंटर आयन इधर नहीं है, इधर है, और ये जो है कैटायन है, ठीक है। तो जब आप सीधा से समझ लीजिए, अगर इस साइड कोई कैटायन लगा है तो हम जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें 8 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Si का पहले हम निकाल लें क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको X लिखेंगे, यहाँ पर F के ऊपर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब में -1 का चार्ज रहता है, FCl, Br, I, कितना चार्ज रहता है, -1। तो यहाँ पर F में -1 का चार्ज है, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो ये हो गया -6। सोडियम पे +1 का चार्ज रहता है, सोडियम पोटेशियम है ना, ये जो फर्स्ट ग्रुप में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें कितना रहता है, +1 का चार्ज रहता है। तो इसको यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0, तो X विल बी इक्वल टू हो जाएगा
6 में 2 चला जाएगा, -4 आएगा। -4 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा +4। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा यहाँ पर +4। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है। तो कैटायन हमारा क्या है? सोडियम। तो यहाँ हमने लिख दिया सोडियम, इयम, कैटायन में इयम लग रहा है, सोडियम। फिर हेक्सा, 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा। F के लिए क्या लिखते हैं? फ्लोरो, क्योंकि नेगेटिव लिगांड है तो O का साउंड आना चाहिए, हेक्सा फ्लोरो। ठीक है, अब यहाँ पर SI क्या होता है? सिलिका। ठीक है, अब 8 लगाना है तो यहाँ हो जाएगा सिलिकेट, सिलिकेट। और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ लिखेंगे 4, सोडियम हेक्सा फ्लोरो सिलिकेट। वेरी सिंपल। इस तरीके से हमने सीखा कि अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उनका जो है ऑक्सीडेशन वो उनका हम कैसे निकालते हैं, क्या कैसे निकालते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं अभी बताऊं कि जो है कुछ नेम्स और हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, लेकिन उसके पहले हम एक थियरी देख लेते हैं जिसको बोलते हैं वर्नर्स थियरी। ठीक है, वर्नर्स थियरी को करने के बाद फिर कुछ नाम करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और इन नामों से थोड़ा सा डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करने के बाद वर्नर्स थियरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे और समझेंगे और उसको नोट भी करेंगे। तो जैसे देखिए पहले लिखते हैं वर्नर्स थियरी, यहाँ पर ऊपर लिखिए वर्नर्स थियरी। वर्नर्स थियरी, ठीक है। अब इस वर्नर्स थियरी का जो पहला पॉइंट है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन कौन से कंपाउंड में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो SHOW 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। पहला पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम, इसमें 2 तरह की लिंकेज पाई जाती है। बिल्कुल सही है, हम जानते हैं कि जैसे हमने लिखा, क्या लिखा अभी लिखा, जैसे PTNS3 ट्वाइस, और यहाँ पर हमने लिख दिया Cl2 मान लीजिए, ये कंपाउंड है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें 2 तरह की लिंकेज है। कौन सी? एक ये और दूसरी ये लिगांड का मेटल के साथ, इसके साथ, इसके बीच में। ठीक है ना, तो ये जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। 2 तरह की लिंकेज पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 तरह की लिंकेज पाई जाती है। यही वर्नर्स थ्योरी का पहला पॉइंट है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब इसमें देखिए वेरी सिंपल है, तो ये तो हम पहले से जानते हैं, तो इसको हम लिख भी सकते हैं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। कौन कौन सी? पहला यहाँ लिख दीजिए प्राइमरी, और दूसरा लिख दीजिए सेकेंडरी। एक्सक्यूज मी सर। जी, हेलो,
सर मैं प्रतिमा, ये हाँ पूछ बोलो। रही थी कि नेमिंग हैं? कंपाउंड्स में पता कैसे चलेगा कि लिगांड कौन सा है और कैटायन कौन सा है? कैसे पता चलेगा? यस सर। हैं? यही पूछ रही हो, कैसे पता चलेगा? यस सर। हाँ, तो ये तो मैं बताया हूँ बेटा, कैसे पता चलेगा। जैसे ये कोई कंपाउंड है, यही मान लो, ये जो मेटल्स है, ये किससे जुड़ा रहता है? लिगांड से जुड़ा रहता है। ये जो यस स्क्वायर सर। ब्रैकेट के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, एक मेटल मिलेगा, सेंट्रल मेटल, और दूसरा जो भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NO2, यहाँ पर लिखा हुआ है H2O, यहाँ पर लिखा हुआ है NH3, ठीक है ना। तो ये जो यस अंदर मेटल से डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं, वो सब के सब लिगांड है। ओके सर। हाँ, कैटायनिक हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं, ठीक है, ये सब लिगांड है। यस सर। हाँ, और इसके बाहर जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटर आयन, चाहे वो इस तरफ हो और चाहे वो इस तरफ। इधर अगर ओके लगा सर। हुआ है तो ज्यादातर कैटायन इधर लगते हैं, तो कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक हो जाता है, तो उसमें हम मेटल के साथ 8 लगा देते हैं, बस इतना सब फर्क है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो वर्नर्स थ्योरी के आधार पर यही कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो तरह की लिंकेज पाई जाती हैं, एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है। ये मैं पढ़ाते समय भी बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जैसे प्राइमरी है, तो जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज, सेकेंडरी लिंकेज, तो जो प्राइमरी लिंकेज है वो आयोनाइजेबल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में घोला जाए तो सबसे पहले जो प्राइमरी लिंकेज है वो टूट जाएगी और आयंस में बट जाएगी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो है, वो प्राइमरी लिंकेज जो है आयोनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी है वो नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। ये सेकेंडरी लिंकेज जल्दी से टूटती नहीं है, ठीक है। प्राइमरी लिंकेज जल्दी टूट जाती है, सेकेंडरी लिंकेज जल्दी टूटती नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की लिंकेज है, प्राइमरी सेकेंडरी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी है वो आयोनाइजेबल है और जो सेकेंडरी है वो नॉन आयोनाइजेबल है। तीसरा पॉइंट, द सेकेंडरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, these are satisfied by neutral molecule or negative ions। मतलब कि ये जो सेकेंडरी लिंकेज है ये क्या है? नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल है, एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। यहाँ पर जैसे हमने ये अभी बताया A3, यहाँ पर Fe3Cl6, मान लीजिए ये, तो यहाँ पर ये प्राइमरी वैलेंसी है या प्राइमरी लिंकेज है जो आयोनाइजेबल है, और ये जो है नॉन आयोनाइजेबल है। तो ये जो सेकेंडरी लिंकेज है ये सेटिस्फाइड होती है कैसे? यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल हो सकते हैं, सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। तो हमने अभी बहुत सारे जो एग्जांपल दिए हैं तो नाम लिखने के लिए, तो उसमें हमने देखा कि या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहता है तो जिसका चार्ज 0 रहता है, और या फिर जो है नेगेटिव रहता है तो उसमें -1 का चार्ज, -2 का चार्ज, -3 के भी चार्ज है, अभी हम आगे करेंगे तो वो समझ में आएगा। तो ये जो है जो सेकेंडरी लिंकेज है वो सेटिस्फाई होती है कैसे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन से, ठीक है। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। देखिए ये ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसके अंदर जितने भी लिगॉन्ड हैं और मेटल से अटैच है सीधे, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जितने लिगॉन्ड होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 6 है, Cl6 है और कुछ नहीं, तो यहाँ पर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 6।
ठीक है। तो अगर कोई कहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर पता करो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में देखेंगे और मेटल्स के साथ जितने भी लिगैंड अटैच होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये जो है तीसरा पॉइंट है, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट लास्ट है वो ये है कि द आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें जो डिफरेंट लिगैंड्स अटैच रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो स्पेशल अरेंजमेंट रहता है। कैसा अरेंजमेंट रहता है? स्पेशल अरेंजमेंट रहता है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर 6 है और भी मान लो यहाँ जुड़े होते हैं लिगैंड इसके अंदर और होते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्नर्स थ्योरी के 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की लिंकेज होती है कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा ये है कि प्राइमरी जो है आयोनाइजेबल होता है और जो सेकेंडरी लिंकेज होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है। जो सेकेंडरी लिंकेज है नॉन आयोनाइजेबल है उसमें सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड से जुड़े रहते हैं। अब जितने लिगैंड्स उसमें होंगे उतना हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और चौथा पॉइंट ये है कि ये लिगैंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? स्पेशल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बदल सकता है, ये कंपाउंड के हिसाब से होगा, जिसमें जितने लिगैंड्स होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर वर्नर्स थ्योरी पूछी जाती है तो इसमें ये 3-4 पॉइंट आप दे सकते हैं और उसमें आपको नंबर बढ़िया मिल जाएगा। सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस से रीड कर दीजिए। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट ये है द आयन और ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल है कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट corresponding to different coordination number। नोट कर लिया? हेलो, नोट कर लिया बेटा? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए ये वर्नर्स थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैसे कि पहला एक कंपाउंड है NiCO4, ठीक है। ये है CO, कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट के लिए O छोटा बनाते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें जो है जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं X, इस पे कोई चार्ज नहीं करता तो ये हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पर हम 0 लिखते हैं +0 = 0 तो X का मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो इस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। केवल हम इसका नाम लिखेंगे टेट्राकार्बोनिल निकेल, ठीक है। तो यहाँ पर निकेल के बाद हो जाएगा जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे इस तरह से टेट्राकार्बोनिल निकेल ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब एक एग्जांपल है K3FeC2O4 थ्राइस, K3FeC2O4 थ्राइस। और ये अब देखिए ये यहाँ पर कैटायन लगा हुआ है, इसका मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है,
और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है जो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें 8 लगाना पड़ेगा, ATE। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। Fe का निकालना है तो इसका है X, मान लो K में +1 का चार्ज रहता है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे +3। C2O4 में कितना चार्ज रहता है, -2। ये आयन है ऑक्सलेट आयन। ये आया कहाँ से है, जैसे ये आया है C+OH, ये है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड है इसमें ये H निकल जाएगा तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये H निकल जाएगा तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब देखो C कितने हैं, 2, तो C2 हो गया। O कितना है, 1 2 3 4, तो O4 हो गया। चार्ज कितना है, -1 -2। इसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ है ऑक्सलेट आयन। अब इसमें क्या है कि 3 है, -2 का चार्ज है तो 3 2 6 हो गया, -6 विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -6 में 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू +3। तो इसका चार्ज हो गया +3। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, 3। अब इसका नाम लिखेंगे लिगांड का, तो क्या है, ट्राई, यहाँ लिखा ट्राई। ये ऑक्सलेट है, निगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव आयन नेगेटिवली चार्ज जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे ऑक्सलेटो। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 3। ठीक, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो 3rd। अब यहाँ पर कोई लिगांड नहीं है इसलिए इसके आगे इसका नाम आगे नहीं चलेगा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो जो कि पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं, सॉरी, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इसका तो नाम लिखिए पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट। पहले कैटायन, फिर लिगांड, फिर मेटल आयन, और उसके आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3rd। ये उसका नाम हो जाएगा। इस तरह से और भी हम कुछ नाम ट्राई करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसलिए अब आज का टाइम यही खत्म है। फिर कल जो है इसको पूरा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ 1 2 3 तरह के सवाल आते हैं। एक तो ये नाम लिख जाएगा और उसमें बोल देगा कि इसका फार्मूला लिखो, है, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है वो लिखो। और दूसरा आता है कि ये फार्मूला लिख देगा और कह देगा इसका नाम लिखो, है ना। और कुछ थियरी वगैरह आती है, ये थ्योरी के 2 3 नंबर रहते हैं पूरे पेपर में, तो इसको थोड़ा सा कर लेंगे। हैं, मैं बंद करता हूँ बेटा।